जिसके लिए तुम घर छोड़ के आए हो, 7 फेरे लिए तुमने, 7 फेरों के वचन सिर्फ पत्नी ही निभाएगी क्या, पति नहीं निभाता है? तो दगड़ियों काट दिया है मैंने ये साग, आलू काटे लेन, तुरिया काटे है, यो रखे तेल। जय हो जय हो जय हो। यो रखे इल्ला, ये नींबू अचार छ मेरे, यो मूला अचार छ। मच्छर ले काटा मैंने, वो छिल्लर नहीं मिल रहा था आज मेरे को, इसको ऐसे उल्टा रख दिया ठहरा। मैंने सोचा ये चम्मच है, इतना दिमाग खराब हुआ मेरा। यहाँ पर है मेरा स्थान, ये है, ये ऐसे दिखता है तो ये पता चल जाता है कि ये छिल्लर है करके। अब ये चम्मच जहाँ दिख रहा, और ये मेरा जड़ी बूटी है। छाले बनून हो रहे गाइज, मैल ननू हो रही हूँ, उमाल है कि चाहते हैं दैश। कपड़ा रखा है, इसका ढक्कन जहाँ गया होगा, मेरा चीज़ वैसे खोता नहीं है, कहाँ गया होगा इसका ढक्कन। अब यदि यहाँ पर भिगा रखी है, पीऊँगी इसको, इससे गैस नहीं होती है। और यो अच्छा लन ककड़ा भैया पहली घर है हो जान भैया, ककड़ा अच्छा लन मोल लेन पर रियान। ये क्या तल के खाया होगा मेरे लड़के ने, अब इतना बड़ा लग रखा है ये कढ़ाया जा और यो जा। और यहाँ पर गोबर गैस में मैंने रख दिया है तेल। गोबर भी लाने का टाइम नहीं मिलता है कभी कभी तो मेरे को, सुबह भी शाम भी। बड़ी मुश्किल से शाम के समय बच्चे से बोलती हूँ तुम बैठ दो करके, क्योंकि मेरे को टाइम से ना ढोलकी वोलकी भी बजानी होती है आजकल। बहुत ही लगन लग रखी है मेरे को, बहुत ही मतलब मन लग रखा है ढोलकी बजाने का। तो फटाफट से सब्जी बना रही हूँ और टाइम हो जाता है आजकल बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं ये शाम का बज रहा है 6:30। जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, बबली उत्तराखंडी है ये है। वैसे बाबा का जैसे नाम लिया वैसे ही यहाँ पर लाइट आ गई है। तो गाइज अभी मैं खाना वाना बना के जस्ट ऐसे ही बैठ के मोबाइल देख रही थी, तो मुझे एक मैसेज आया है कि दीदी आप सब चीज़ के बारे में बोलते हो, एक बात मेरी ये बात ज़रूर सोशल मीडिया में बोल देना। बोल रही है कि मेरी शादी को 25 साल हो गए, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, बेटी की भी शादी करने लायक होने वाली है, अब शादी करने के लिए कोर्स वोर्स करने के लिए। अभी भी मेरे पति मेरे को वो इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं जो चीज़ मतलब जैसे कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे को वो दर्जा नहीं मिला है अभी तक। क्या करना चाहिए? मैंने कहा छोड़ दे, ऐसे पति को मुंह लगाना छोड़ दे। सीधा बोला मैंने, भाई जिसके लिए तुम घर छोड़ के आए हो, 7 फेरे लिए तुमने, 7 फेरों के वचन सिर्फ पत्नी ही निभाएगी क्या, पति नहीं निभाता है? 7 फेरे के वचन तब लिए जाते हैं जब उसकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, सभी चीज़ होती है ये जमाने के अनुसार। अच्छा खासा तुम कमाते हो फिर भी तुम औरत की इज्जत नहीं करते हो, औरत को पूछते नहीं हो, तो फिर वो औरत क्या सोचेगी? तुम बच्चों के लिए करे जा रहे हो, ठीक है कर रहे हो। बच्चे एक टाइम के लिए सभी चीज़ें कर लेते हैं, अपने लिए सभी चीज़ जोड़ता है इंसान। हम भी एक खाली हाथ लेके इधर कमरे में आ गए थे। ये एक बेड मेरी शादी का ही है, ये उस कमरे में जो दूसरा बेड है वो मैंने यूट्यूब की कमाई से जोड़ा। दूसरा बेड एक और है मेरे पास, वो मैंने जब मैं गाय भैंस पालती थी 15,000 का मैंने वो पियर लकड़ी का मैंने वो बनाया। बर्तन पुराने बर्तन कुछ नहीं, गद्दे गुदड़े कुछ नहीं लाई, कुछ भी नहीं था। आज भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे जुड़ी रहा है। वो सोफे बैठते हैं जिसमें वो मेरी शादी के ही सोफे। तो भाई एक औरत को इज्जत नहीं दे पाते हो क्या जब लाते हो इतने ढोल नगाड़े, दुनिया को बुलाते हो, दुनिया को खाना खिलाते हो, दुनिया भर की है वो औरत को नौकर बनाने के लिए, उस औरत को नौकर बनाने के लिए। मैंने कहा छोड़ दे, मुख लगाना छोड़ दे। बल कचरी करती हूँ, ये करती हूँ, सुबह नाश्ता बनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, बल ये खा दो वो खा दो, कहने मत आना पड़ता है। बल आज नहीं तो इतना मुंह बना देते हैं, बल इतना बम बमाना मुंह बना देते हैं, बल कंड खंड गाली करते हैं, कहीं कुछ करी ठहरी। मैंने कहा छोड़ दे ऐसे पति को मुख लगाना, अपना फर्ज निभा बस। भाई तुझे सुबह नाश्ता बनाना है, दिन में खाना बनाना है, शाम को खाना बनाना है, खाना बना दे, रख दे, जिसको खाना होगा खाएगा। जितना मुंह लगाओगे, जितना सर चढ़ाओगे उतना सर चढ़ते हैं। अब ये और आदमियों के लिए नहीं है, और भैया लोगों के लिए नहीं बोल रही मैं, जो अपनी औरत की इज्जत करते हैं। भाई कितने संसार में है कि अपनी कमाई धमाई जब करते हैं तो अपनी बीवी को बताते हैं मैंने आज इतना कमाया, मेरे पास इतना था, आज मुझे ये दुख है, आज मुझे ये सुख है। सारी चीज़ें शेयर होती है। ऐसे क्या होता है कि रिश्ते टूटते हैं,
और कुछ नहीं होता है। दो इंसानों के बीच का रिश्ता टूट जाता है। वो पता नहीं सात फेरे क्यों लेता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। सात फेरे इसलिए लेते हैं कि भैया ढोल नगाड़े बजा के पूरे गांव को खिला के आ गई नौकरानी, आ गई काम करने वाली नौकरानी आ गई है। यही होती है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, प्यार और इज्जत चाहिए होती है सबसे पहले आदमी से, औरत को। मैं आज ये औरत के लिए बोल रही हूँ, आदमियों के लिए भी है बहुत सारे ऑप्शन है। औरतें जो गड़बड़ करती हैं, सब कुछ मिलने के बावजूद भी आदमी को सुख नहीं खाने देते हैं, तो ऐसे आदमी ने औरत को कर देना चाहिए प्यार उसका। तो इसीलिए कह रही हो कि जहाँ पर सभी चीज़ें कर रही है, बिल्कुल ईमानदारी से सब चीज़ कर रहे हो, तो बच्चों के पीछे नहीं, अपनी बीवी पर भी ध्यान देना पड़ता है। मैं तो ये बहन तुमसे ये कह रही हूँ, सीता नाम था उनका, सीता नाम है, पति का पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता। सीता करके कुछ परगाई, सीता परगाई करके कुछ कमेंट था, वो मैसेज आया था। तब बोल रही हैं कि क्या कहते हैं, मेरे को ऐसे मुंह नहीं लगाते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। मैंने कहा छोड़ दे भाई, किसी के पीछे लगने का नहीं है। ये संसार है, ये कलयुग है। अच्छे अच्छे खासे कार बंगला है, VIP चीज दिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो बीवी नहीं रह रही है उनके साथ है। तू किस जमाने में जी रही है? संस्कार दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, संस्कार दे रखे हैं, हमको भी मिले हैं संस्कार हैं। एक हिसाब होता है, इंसान की जिंदगी को भसाड़ बना दिया है औरत की जिंदगी को, कि भाई बिल्कुल दबा के ही रखना है, कर ही रही है। 25 साल यहाँ होते हैं यार किसी की शादी को, उतनी उम्र की वो, मेरे से भी उम्र, मेरे तो अभी 17-18 साल हो रहे हैं मेरी शादी को। ये कोई वो होता है, दुख होता है? इज्जत ही नहीं मिल रही है, बेइज्जती करने के लिए लाते हैं क्या दूसरे के घर से? मत लाओ, शादी ठीक हो रखा है आजकल का। जब लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो लड़कियों की अहमियत भी तो समझ में आनी चाहिए, और लड़कियों को भी समझ में आना चाहिए कि भाई मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लड़कियां अपनी जैसे रंग रूप दिखाए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ से बोला जाएगा। ये जब मैसेज आया था तब मैं उसके लिए बोल रही हूँ, और लोग ना बिगड़े हैं इसमें, सब भाइयों को सपोर्ट करती हूँ मैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। बीबी को इज्जत दो, प्यार दो, लक्ष्मी मानो उसको। अभी मैं चंपावत जा रही थी, एक दिन पहले भी मैंने ये वीडियो में बोला है, मैंने मुंह पर बोला भाई ये दारू पी के अपनी बीबी पर चिल्लाना नहीं, कभी हाथ उठाना नहीं, और हो सके तो अपना जो तुम्हारा पैसा है वो उसको दो। वो बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे को कैसे यूज़ करना। गांव घर की औरतें तो एक एक पैसे को इतने अच्छे से काम लगाती हैं, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैसे को डबल कर, तुमको ऐसा लगेगा कि ये कर कैसे रही है। संस्कारी औरत ऐसी होती है, पता नहीं क्या सोच रहे। जब वो बेचारी के दीदी के 25 साल शादी के हो गए हैं, तो उसके बच्चे अब जब तक पर कोर्स करने लग गए हैं। भले एक लड़की की शादी भी हो गई, कह रही थी, पता नहीं क्या करती। तो मतलब यार उसने इतना निभा दिया, तो ये कम है क्या है? बच्चे कर लेंगे, अब अपनी लाइन पकड़ लेंगे। जब तुम्हारे गू भीग लगेंगे, जब तुम्हारे पुठे में आग लगेगी, जब तुम्हारे पुन में गाड़ आएगी, कहते हैं ना, वो तब पता चलेगा तुमको, जब तुम्हारे पुन में गाड़ को जली। उधर तुम्हारा बच्चा ना करो, तुम्हारी अगर शैनी जिंदा होगी तो शैनी करेगी सेवा, तुम्हारा गू मूत पोछना। भले जैसे बीबी को पति ही करेगा, पति अगर जिंदा है तो पत्नी करेगी, मतलब दोनों में से कोई अगर है तो बच्चे नहीं करते, फिर वो एक दूसरे का सहारा होते हैं बुढ़ापे का। बच्चे कुछ काम नहीं आते हैं, बच्चे अपना 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 देखते हैं, बच्चे कोई इतना नहीं करते हैं। पता नहीं क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तुम बताना तो कमेंट में, सही बोला नहीं, ये गलत बोला, जो भी बोला, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है इन चीज़ों से।